पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, इसलिए वे रचनात्मक होने के लिए मजबूर हैं। गरीबी रचनात्मकता की ओर ले जाती है। जब मैं कनाडा में हाई स्कूल में था, हमने एक खेल खेला जिसे वर्ल्ड गेम कहा जाता था। और इस खेल में यह बहुत सरल है। आपको 4 या 5 खिलाड़ियों की एक टीम में रखा जाता है। प्रत्येक टीम को एक देश सौंपा जाता है, जैसे शायद अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, जापान। और फिर प्रत्येक टीम को एक लिफाफा दिया जाता है, ठीक है। और फिर इस लिफाफे के अंदर आपको कुछ संसाधन दिए जाते हैं। और फिर एक संगठन होता है जिसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। और जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आप दुनिया का सबसे धनी देश बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ऐसा इस तरह करते हैं कि आप अपने संसाधनों को उन वस्तुओं में बदलते हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक आपसे खरीदता है। लेकिन इन वस्तुओं को बनाने के लिए आपको संसाधनों की आवश्यकता होती है, सही। लेकिन अलग अलग देशों के पास अलग अलग संसाधन होंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सब कुछ है, ठीक है। और पाकिस्तान दिलचस्प है, क्योंकि पाकिस्तान को आमतौर पर कुछ नहीं मिलता, कोई संसाधन नहीं है। लेकिन आपको एक दूसरे के साथ व्यापार करना होगा, है ना। तो भले ही आपके पास कुछ नहीं है, आप संयुक्त राज्य अमेरिका जा सकते हैं और विनती कर सकते हैं, ओह क्या मैं कृपया आपका रूलर आज के लिए उधार ले सकता हूं, ठीक है। फिर आप ब्रिटेन जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या मैं आज के लिए आपका कागज उधार ले सकता हूं, ठीक है। या अरे मैं आपके लिए मुफ्त में काम करने आऊंगा, ठीक है। आप व्यापार कर सकते हैं। और इसलिए आप इसे एक दिन के लिए खेलते हैं। और यह वास्तव में दिलचस्प होता है कि क्या होता है, ठीक है। आमतौर पर क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार, लेकिन मैंने इसे कई बार होते देखा है। दिन के अंत में आप देखते हैं कि दुनिया के सबसे धनी देश कौन है, क्या होता है। खैर, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया में सब कुछ है। यह दुनिया का सबसे धनी देश है, इसके पास बहुत अधिक संसाधन है, ठीक है। लेकिन दूसरा नंबर दिलचस्प है। आप सोचेंगे कि यह जापान और ब्रिटेन होगा, लेकिन वास्तव में यह पाकिस्तान है, ठीक है। वह देश जो बिल्कुल कुछ भी नहीं से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें सबसे ऊर्जावान, सबसे खुले और सबसे एकजुट होने के लिए मजबूर किया जाता है। टीम के सदस्यों को मुफ्त में काम करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, ठीक है। अन्य टीम के सदस्य से जाकर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और चोरी करते हैं, ठीक है। उन्हें संसाधनपूर्ण और रचनात्मक होने के लिए मजबूर किया जाता है। और यही है कि दुनिया कैसे काम करती है दोस्तों। सिर्फ इसलिए कि आपके पास सबसे अधिक संसाधन है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास सबसे अधिक लोग हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अंत में खेल जीतेंगे। जो मायने रखता है वह यह है कि आपके लोग कितने ऊर्जावान हैं, वे कितने खुले हैं, वे कितने संसाधनपूर्ण हैं, यही मायने रखता है। और अक्सर वे खुले, ऊर्जावान और एकजुट होते हैं क्योंकि वे गरीब होते हैं, ठीक है। यह इतना ही सरल है।